हेलो फ्रेंड, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, हैप्पी जन्माष्टमी। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत सारी बधाई। और सुबह मैं नहा धो के हो गई हूँ तैयार। सुबह के बज रहे 8 और मैंने अपने घर की साफ़ सफाई सारी कर ली थी, क्योंकि जिस दिन पूजा पाठ का दिन होता है तो उस दिन मैं पहले उठ के मतलब सारी सफाई कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में पूजा पाठ का काम करती हूँ। तो मैं आज सुबह उठी थी 5 बजे। 5 बजे उठ के मैंने सारे घर की सफाई कर ली और गुड़िया को स्कूल भेज दिया। मैं नहा ली और अब मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। अभी मैं करवाऊँगी श्याम जी का स्नान, लड्डू गोपाल का स्नान, और उसके बाद में मैं करूँगी अपनी पूजा पाठ। तो आइए मैं आज आपको बताती हूँ कि मैं अपना जन्माष्टमी कैसे बनाती हूँ। अभी तो मैं श्याम जी को कच्चे दूध से नहलाऊँगी, फिर शाम को पंचामृत से नहलाऊँगी। करा दिए। अब मैं लड्डुओं को स्नान कराऊंगी, फिर उसके बाद में मैं आरती पूजा करूंगी अपनी। और अब मैं लड्डू को नहलाने आ रही हूँ। तो फ्रेंड, लड्डुओं का सारा काम होने के बाद में मैंने मेरे बेटे को नहला के कान्हा जी की ड्रेस पहनाई थी। कान्हा जी बनाया था, वैसे थोड़ी देर के लिए बनाया था। और ये मेरे कान्हा जी भी तैयार है। सारा काम इनका हो गया था सुबह का। जो अभी मैंने इनको माखन का भोग लगाना है, तो मैंने माखन भी भिगो के इनको भोग लगा दिया था बाद में। और ये अब रात का टाइम हो गया, रात के बज गया 12। हमने 12 बजे पूरे थाली बजा दी थी और मैं इनको दोबारा स्नान करवा रही हूँ, जो स्नान की चरवा में इससे होता है। अब की बार मैंने व्रत नहीं रखा था, क्योंकि बाबू मेरा 1.5 महीने का ही हुआ है, तो इसलिए कहते हैं कि छोटे बच्चे की माँ को व्रत नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि वो बच्चा भूखा रहता है तो उसका पाप लगता है। तो मैंने व्रत नहीं रखा था। इसकी बार इसके पापा ने व्रत रखा था। तो लड्डू की थाली तैयार कर रही हूँ स्नान कराने के लिए। मेरे पास बड़ी थाली नहीं है, जो कि काशी की थाली होती है ना, उसमें बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन वो मेरे पास है नहीं। इसलिए मैं नॉर्मल ये थाली होती है जो अपने घर में यूज़ करते हैं, उसी थाली में स्नान करवाऊँगी इनको। तो ये थाली मेरी तैयार हो गई। और फूल भी नहीं मिले थे, फूल मेन मार्केट में जाना पड़ता है और वो हमसे काफ़ी दूर रह जाती है, तो मैं वो नहीं ला पाई थी।
फिर मेरे घर में ना बिचमुंटी का पौधा लगा हुआ, तो मैंने अपने वही तोड़ के फूल लगा दिए थे इसके अंदर। तो फूल मैं नहीं ला पाई थी, तो अब मैं करवा रही हूँ लड्डू को स्नान। तो ये लड्डू को स्नान करवा रही हूँ मैं 5 प्रकार के चीज़ों से करवा रही हूँ। शहद, गंगा जल और दही और ये क्या कहते हैं इसको, चीनी, इन सब से करवा रही हूँ। तो ये इसके पापा थाली बजा रहे हैं। थाली बजा के इन्होंने सभी पड़ोसियों को भी जगा दिया था, क्योंकि हमारे आस पड़ोस में इतने वो नहीं है, इनका व्रत नहीं किसी ने किया था। हमारा ये घर था जिसने व्रत किया हुआ था, और कान्हा जी है जिसके पास। तो ये इन्होंने सभी को जगा दिया था। वो ज़ोर ज़ोर से थाली बजाए जा रहे थे। बाबू भी उठ गया था, रोने लग गया था। फिर मेरे को ये था कि मैं फटाफट से सारा काम करूँ, तो मैं फटाफट से सारा काम ख़त्म करने को लगी, क्योंकि बाबू रोने के बाद मेरा वो रुकता ही नहीं है। तो ये मैंने छोटे लड्डू को नहलाना स्टार्ट कर दिया है। ये पहले मैंने दही से स्नान करवाया है इनको। दही से स्नान कराने के बाद में मैं इनको पानी से बार बार बीच में धोती रहूँगी। और फिर मैंने ये चीनी, वो जो बूरा खांड होती है, उससे नहलाया है। मतलब कोई तो कहते हैं इन सब चीज़ों को मिक्स करके भी एक साथ भी लगा सकते हैं, लेकिन उसका कहते हैं पंचामृत हो जाता है। और जो एक एक चीज़ करके लगाते हैं, दूध हो गया, शहद हो गया, तो कहते हैं इसका ये चरणामृत हो जाता है। बाकी मुझे इतनी नॉलेज ज़्यादा भी नहीं है। मैंने भी मतलब पूछ के किसी से ये सारा काम किया है। तो जो भी है, जैसा भी है, कि भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए, सच्चे मन से सेवा करो। तो अब ये मैं शहद लगा रही हूँ, शहद से स्नान करवाऊँगी। और ये स्नान करवाने के बाद में ना लड्डू इतना, मैंने कहा इतनी ऐसे लग रहा था जैसे कि लड्डू में जान आ गई। इतनी मतलब शाइन कर रहा था ना, कि जैसे मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो रखे थे कि हाँ भी आज मेरा ये आज का दिन इन्होंने कितने अच्छे से बनाया। अलग सी फीलिंग आ रही थी कि भी लड्डू आज बहुत सुंदर लग रहा था। और येलो ड्रेस में तो इतना ज़्यादा प्यारा लगता है ना, किसी ड्रेस में नहीं लगता है। लगभग मैं इसकी ज़्यादातर सोचती हूँ कि येलो कलर की ड्रेस लेके। ये मेरे लड्डू का स्नान हो चुका है कंप्लीट। मैं इनको जल से नहला रही हूँ, गंगा जल मिक्स किया हुआ है जिसमें। और जल से नहलाने के बाद मैं इनको पहना रही हूँ ड्रेस। और ये ड्रेस है ना, मैंने ऑनलाइन देखी थी। मतलब ये गए हुए थे, इन्होंने मेरी वीडियो कॉल पे दिखाई थी मेरे को। मैं खुद से तो जाके जा नहीं पाई थी। तो मेरे को उस टाइम तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और घर पे देखा था ना, तो घर पे आने के बाद में मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगी जितनी मेरे को फ़ोन में अच्छी लग रही थी। फिर मैंने सोचा चलो अब जाया तो जाएगा, नहीं कि ये नहीं है कि बार बार चेंज भी करवा के आज के, क्यों टाइम नहीं था। शाम के टाइम तो ये लेके ही आए थे, तो इसलिए फिर मैंने इस बार इनको यही पहना दिया। जो मैं पिछली बार लेके आई थी ना, वो ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो अब ये मेरा खाना हो गया रेडी। इसको मैंने माला भी पहना दी, कड़े भी पहना दिए। और अब मैं इनको पहना रही हूँ ये इसका मुकुट भी थोड़ा छोटा आ गया था, पूरा फिट नहीं आ रहा था, मतलब ऊपर ही लटका हुआ था। लेकिन तिलक निकालते ना पूरा फिट आता तो वो तिलक नहीं लगता, इसलिए ठीक है, वैसे चल रहा है। लेकिन गिरने का डर रहता है बार बार। और मैं इनको चंदन का टीका लगा रही हूँ। तो मेरा कान्हा जी हो गए तैयार। ये तैयार हो गए। इनको अब मैं झूले पर बैठा दूँगी और इनको झूला झुलाऊँगी। ये मैं बांसुरी लेके आई थी कान्हा जी के लिए। नहीं, पहले इनके पास बहुत सारी बांसुरी है, लेकिन कहते हैं कि ना जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी को सबसे अच्छी मतलब प्रिय तो यही होती है, बांसुरी होती है। तो कहते हैं बांसुरी देते हैं ना ला के तो बहुत खुश होते हैं। इसलिए मैं 2 बांसुरी लेके आई थी, एक कान्हा बड़े के लिए और एक छोटे के लिए। और मैं इनको बड़े कान्हा जी को मैं वैसे पंचामृत से नहीं नहलाऊँगी, इनको सीधा ही गंगा जल से नहलाऊँगी, क्योंकि सुबह कच्चे दूध में नहला दिया था। और यही है ना, मैंने आपको बताया कि मैं इनको सेवा के लिए नहीं लेके आई थी। तो ये देखो कान्हा जी की ड्रेस कितनी प्यारी है, बहुत अच्छे लग रहे थे। थोड़ा सा पहनाने में कंफर्टेबल नहीं था, लेकिन पहनने के बाद में तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये इनके कड़े हैं जो, वो भी थोड़े बड़े आ गए थे, लेकिन ये तो ऐसे हैं मुड़ जाते हैं, तो एडजस्ट हो चुके थे। और ये माला है कान्हा जी की। आज कान्हा जी येलो ड्रेस में कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। बड़े लड्डू तो बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। तो ये मेरे कान्हा जी हो गए तैयार। तो मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। मैंने सारा सामान है जो तैयार करके छोड़ दिया है, और आरती का भी मैंने सारा सामान तैयार करके छोड़ा है। और ये मैं कान्हा जी के लिए बांसुरी लेके आई थी। पिछली बार तो लकड़ी की लेके आई थी, इस बार मैं सिल्वर की लेके आई हूँ। तो ये बांसुरी बहुत ज़्यादा अच्छी बांसुरी है। तो अब हमारा आरती का टाइम हो चुका है।
आरती यहाँ पे हो चुकी है पर समाप्त। आरती ख़त्म होने के बाद में हमने लड्डुओं का भोग तैयार करके रखा हुआ था। अब मैं कान्हा जी को भोग लगा दूँगी। भोग लगाने के बाद हम उसको केक कटवाएंगे। तो ये सिंपल केक मिला है, इस बार मटके वाला केक नहीं मिला था, तो मैंने सोचा चलो यही लेके चलते हैं, इस बार सिंपल से ही केक कटवा देंगे। तो मैं ये लड्डू पे इसके पापा केक कटवा रहे हैं, इसके पापा केक कटवाएंगे, उसके बाद में गुड़िया भी केक कटवा देगी। ये बोल रही थी मेरे को भी केक कटवाना है, तो मैंने कहा चलो तुम भी कटवा दो, क्यों बच्ची है अभी, इतना इसको पता नहीं है। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़। आप लोगों को इतने प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।